जितना मुझे परेशान किया गया, जितने हंगामे, जितने प्रेस ये और वो दुनिया भर के सब कुछ मेरे साथ हो गया, एक मुजरिम की तरह। म्यांमार तो चले जाएंगे, लेकिन हैदराबाद ओवैसी के यहाँ जाने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, सियासत जोरों पर है। इस बीच मशहूर शायर मुनव्वर राणा का ये कहना है कि अगर मौजूदा सरकार वापस आती है तो वो उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाएंगे। मुनव्वर जी, आपका ये बयान कि अगर योगी सरकार वापस आएगी तो आप जो है उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाएंगे, क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? मैंने ये बात तो बहुत पहले 6 महीने पहले ये बात मैंने कही थी, ये पलायन वाली बात कि मैं चला जाऊंगा, उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाऊंगा। उसी बात को मैंने फिर रिपीट किया है। लेकिन उस वक्त तक तो हम ये कहते थे कि अभी भी ये बात हम कहते हैं कि चूंकि मेरा इख्तिलाफ था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा मिजाज रहा है कि इस शहर में एक लफ्ज इजाद किया गया जिसका नाम था गंगा जमुनी तहजीब। ये और हिंदुस्तान के किसी शहर में न ये लफ्ज लगता है और न ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा सूबा रहा है जहाँ ये लफ्ज डिस्कवर हुआ और इसके मानने वाले भी हैं। इसलिए कि यहाँ कम से कम 10,000 मुसलमान तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको रामायण के का बेशतर हिस्सा याद होगा। उससे बहुत बोलने वाले 2-4-10 पेज तो हमें भी याद होंगे। फिर उनको ये यकीन है कि चूंकि ये ऐसा मुतबर्रिक सूबा है कि जहां अयोध्या में की एक टूटी हुई मस्जिद में बैठकर आचार्य तुलसीदास ने रामायण का कुछ हिस्सा मुकम्मल किया था। तो जिस तरह से बनारस में जो बनारस के रहने वाले हैं उनके लिए, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जब अमेरिका की नेशनलिटी मिल रही थी तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप यहाँ हमारी गंगा तो ला नहीं सकते हैं, और हम रोज सवेरे गंगा के पास जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। तो उसी तरह से जैसे वहाँ बनारस के रहने वाले जो हैं उनके लिए वहाँ की चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो चाहे वहाँ के मंदिर हो, तो सबकी वो इज्जत करते हैं और सबको वो मान्यता देते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। यही उनका मिजाज है। तो मैंने ये कहा था कि देखिए उत्तर प्रदेश का मिजाज ऐसा नहीं है कि मुसलमान अलग पार्टी बना लें, मुसलमान अलग मुल्क बना लें, मतलब ये समाचार नहीं है। मुसलमान आज़ादी के बाद उसका लीडर या तो गांधी रहे या नेहरू रहे या इंदिरा गांधी रही या बहुगुना रहे या जगजीवन राम रहे या मुलायम सिंह रहे, ये सभी रहे। इवन हमने जब अवार्ड वापस किया था, जिसकी वापसी की सजा ये मिली थी कि एक अवार्ड वापसी गैंग बना दिया गया था, जबकि मजे की बात यह है कि उनमें कोई एक दूसरे को पहचानते ही नहीं था जिनको अवार्ड मिला था। अब उस गैंग में कुछ लोग और शामिल हो जाएंगे, संध्या मुखर्जी बंगाल वाली, बुद्धदेव भट्टाचार्य, गुलाम नबी आजाद, तो गैंग हमारा बड़ा हो रहा है अवार्ड वापसी वालों का। हाउएवर उसी वक्त मैंने ये कहा था कि मैंने इसलिए वापस किया है कि ये जो कलबुर्गी का वाकया हुआ या अखलाक का वाकया हुआ, ये इस मुल्क के लिए खतरनाक है। उससे पहले ऐसे वाकयात नहीं होते थे। तो हमने कहा अगर प्रधानमंत्री मेरे साथ अखलाक के घर चलें और उनके बच्चों की रोती हुई आंखों पर हाथ रख दें और आंसू पोंछ दें, तो ये जो 15-20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, ये सब आपके साथ खुद आ जाएंगे। इसलिए कि मुसलमान कोई दाढ़ी वाला प्रधानमंत्री नहीं ढूंढ रहा है, एक ऐसा प्रधानमंत्री हमेशा ढूंढता आया है जो उसका साथ दे, उसका विकास करे और उस पर विश्वास करे। आपका नारा भी ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये है कि आप इसका सबूत भी दीजिए। लेकिन इसका सबूत उन्होंने नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है उसके बाद और जो उससे बड़ा ये हुआ कि उन्होंने यहाँ पर योगी जी को भेज दिया, फिर योगी जी को स्टार प्रचारक बना दिया। पूरे मुल्क में उन्होंने जाकर के साहब ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात होंगे। फिर वो
कौशल किशोर के लड़के ने अपने ऊपर गोली चला ली थी तो कौशल किशोर सेंट्रल में मिनिस्टर बन गए। मेरे साहबजादे ने भी यही हरकत की तो मैंने कहा कि अब मुझे भी सेंट्रल में मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन ये कि उसके नाम पर जितना मुझे परेशान किया गया, जितने हंगामे, जितने प्रेस ये और वो दुनिया भर के सब कुछ मेरे साथ हो गया एक मुजरिम की तरह। जबकि हालांकि हम ये सोचते हैं कि हमें कहीं भी बुलाया जाए, कोई कत्ल करने के लिए भी बुलाए तो हम चले जाएंगे। हम सोचते हैं हम तो शायर हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस तरह से योगी जी की हुकूमत में हम परेशान किए गए, हम सताए गए, हमारे घर में औरतें बेइज्जत हुई, मर्द पुलिस वाले आकर के मोबाइल छीने ले रहे हैं, लड़कियों को खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या मुनव्वर राणा ओवैसी को अपना नेता मानता है? दूसरा, अगर मुनव्वर राणा पलायन करने की बात करता है, अगर सरकार वापस रिपीट करती है तो मुनव्वर राणा किस राज्य में अपने आप को सुरक्षित मानता है? ठीक है, ऐसा है, म्यांमार तो चले जाएंगे लेकिन हैदराबाद ओवैसी के यहाँ जाने वाले नहीं है।